उससे भी निचोड़ ही है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं पिछले 8 मंथ्स का, मतलब 2023 का टोटल, जनवरी से लेके अगस्त तक का पूरा। ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो है उसमें पूरा इसमें डाला हुआ है। ठीक है, मतलब 1 घंटे में आपका पूरे 8 महीने का निचोड़ है ये। ठीक है, तो देखिए अभी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राजीव गौबा, 1 साल उनको एक्सटेंशन मिल गया। अपने लिए अच्छा है, याद नहीं करना पड़ेगा, नया लोग नहीं आएंगे, है ना, जो पुराने हैं वही है राजीव गौबा। तो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा, याद नहीं करना है, वही है, 1 साल भी वही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। लोकमान्य तिलक किनको बोलते थे? बाल गंगाधर तिलक को। तो ये हमेशा जो है प्रत्येक साल 1 अगस्त को मिलता है, क्योंकि 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक एक्सपायर हुए थे, मालूम है ना। जिस दिन नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और एक और था खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 को, तो ये एक्सपायर हुए थे, इसलिए लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया जाता है। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड हर साल मिलता है, और भी प्राइम मिनिस्टर को मिला है, लेकिन 2023 में किनको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है इनॉग्रेट किए हैं सेमीकॉन इंडिया। सेमीकॉन इंडिया जो है यहाँ देखिए इनॉग्रेशन किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे किए हैं? गुजरात में, गांधीनगर में। तो गुजरात के गांधीनगर में प्राइम मिनिस्टर जो है सेमीकॉन इंडिया इनॉग्रेट किए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट, अभी प्रधानमंत्री रिसेंटली लॉन्च किए हैं यूरिया गोल्ड फार्मर्स के लिए। यूरिया गोल्ड क्या है? ये सल्फर कोटेड यूरिया है, तो जिस सॉइल में सल्फर का डिफिशियंसी होता है वो यूरिया तो जो अपना काम करता है वो करेगा ही। सल्फर का डिफिशियंसी, वो सल्फर कोटेड है तो सल्फर उसमें मैनेज कर लेता है। तो यूरिया गोल्ड जो है राजस्थान में, मतलब राजस्थान का जो है सिकार डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च किए हैं, ये भी याद रखिएगा, यूरिया गोल्ड राजस्थान में, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान के सिकार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यूरिया गोल्ड। नेक्स्ट, अब रैंकिंग कुछ याद रखिए, इंपॉर्टेंट्स है, और भी रैंकिंग आगे पढ़िएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंडिया जो है 126वां रैंक पे है। 126वां रैंक और भी है, क्या है? हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में मतलब फिनलैंड जो है कंटिन्यू 4-5 साल से रैंक 1 पर ही आ रहा हो, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड जो है रैंक 1 पे आ रहा है, 126 जो है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी 126 पे है इंडिया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भी एक ज़्यादा उससे 127 पे है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कम्पिटिटिवनेस है ना, कंपटीशन जो होता है, उसके इंडेक्स जो है 40वां रैंक पे है इंडिया। कंपटीशन इंडिया में अच्छा है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना पे है? 132 पर है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना पर है? हंगर इंडेक्स में 107 पे है। ठीक है, 107। तो ये याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आते रहता है, डाटा है लेकिन एग्जाम में आते रहता है। ठीक है ना, नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जो है इनॉग्रेट किए हैं इंडिया का पहला ऐसा फैसिलिटी जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम, देखिए इंडिया में जो चीज़ होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट के लिए। तो ये इंडिया में हो रहा है क्योंकि विशाखापट्टनम में प्रोड्यूस हो रहा है पहली बार। तो ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस किया जा रहा है विशाखापट्टनम में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट, विशाखापट्टनम। अब देखिए जो है हमारा थीम जो है ये नेक्स्ट कीजिए, इसमें नहीं, इंडिजिनस पीपुल्स का है। तो इंडिजिनस पीपुल्स जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स 9 अगस्त को याद कीजिए। कुछ और भी हुआ था 9 अगस्त को हमारा क्या हुआ था 1942 में? क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स 2023। तो इंडिजिनस पीपुल मतलब यहाँ इंडियन के पीपुल है ना, तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और ये इनका थीम क्या था? इंडिजिनस यूथ्स एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो चेंज का एजेंट्स हैं वो इंडिजिनस यूथ हैं, इंडिया के यूथ हैं, है ना।
तो ये इनका थीम था। एक बार पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अच्छा, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 2023 में। ये कब है? 7 अगस्त 1905 को। ये डेट को क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो जो नेशनल हैंडलूम डे है 7 अगस्त, ये इनका थीम क्या है? हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। सस्टेनेबल फैशंस के लिए है हैंडलूम, है ना। सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर को भी मेंटेन करना है, ऐसा। तो सस्टेनेबल फैशन के लिए हैंडलूम्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क बनाया गया है। वेद वन पार्क बोला जाता है उसको, वो नोएडा में बनाया गया है। तो इंडिया के पास है तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इंडिया में हुआ है। तो नोएडा में सबसे पहला वैदिक थीम पार्क है, जिसको बोलते हैं वेद वन पार्क। तो वेद वन पार्क जो है सबसे पहला बार बनाया गया है नोएडा में, 2023 में ही हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इंडियंस का कोऑपरेटिव्स कांग्रेस ICC 2023, उसमें देखिए नरेंद्र मोदी जो है इनॉग्रेट किए हैं 17वां ICC 2023 जो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। देखिएगा, कभी भी नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर लोग गुजरात मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये न्यू दिल्ली है। ICC जो है ICC जो है इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस इनॉग्रेट किए हैं इंडिया में न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या है? अमृतकाल प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया। मतलब अच्छा इंडिया बनाने के लिए, वाइब्रेंट इंडिया मतलब क्या होता है? मतलब स्पेशल, एकदम डेंजरस, मतलब उसके नाम से ही कांप उठे। तो अमृतकाल प्रोस्पेरिटी मतलब अमीरी, है ना, रिचनेस। तो अमृतकाल प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया, मतलब सभी के कोऑपरेशन से हम लोग ऐसा करेंगे। तो ये जो है ICC 2023 न्यू दिल्ली में इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मोनार्क ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के मोनार्क किनको बोला जाता है? किंग चार्ल्स III को, ठीक है। मोनार्क जानते हैं ना किनको बोलते हैं? हाँ, राजा। तो लंदन के राजा कौन है? चार्ल्स कौन है? 3 है, 3 चार्ल्स III, किंग चार्ल्स III है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड जो है पहला कंट्री ऐसा हुआ है जो प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स को बैन कर चुका है। प्लास्टिक जो प्रोड्यूस होता है ना, प्लास्टिक्स, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ऑर्गेनिज्म से डिकेइंग नहीं हो सकता है, तो रिसाइकिल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको बैन कर दिया है, कम्प्लीटली बैन कर दिया है। न्यूजीलैंड में पहली बार ऐसा हुआ है, किया है, लेकिन कुछ लोकेशन पे किया है, सब जगह नहीं। न्यूजीलैंड पूरे कम्प्लीटली बैन है, तो न्यूजीलैंड पहला कंट्री बना है प्लास्टिक बैग्स को। नेक्स्ट, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है 2023 में GMEX, ये जो है कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में 5 से 10 जुलाई 2023 तक चला था। जापान इंडिया में दोनों के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज, है ना, विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। एक और विशाखापट्टनम में क्या हुआ था? हाँ, रेयर अर्थ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, हाँ, इनॉग्रेट किए थे PM मोदी साहब, ठीक है। नेक्स्ट, अजय बांगा आपको बताए हुए हैं। अजय बांगा इंडियन ओरिजिन है, जो अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो बताए थे अजय बांगा। तो अजय बांगा जो है इंडिया के हैं, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं नया 2023 में ही, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 में कर्नाटका जो है रैंक टॉप पे है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बना है कर्नाटका। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा सर्वे किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग सर्वे इनोवेशन के मामले में, तो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन हुआ है? कर्नाटका इनोवेटिव स्टेट बना है, ठीक है। नेक्स्ट, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, कालादान रोड प्रोजेक्ट है ना। ये क्या किया है? ईस्टर्न इंडिया के सी पोर्ट कोलकाता को सितवे सी पोर्ट जो है रंखाइन स्टेट में म्यांमार में है, उसको कनेक्ट किया है। म्यांमार में जो है फिर ये सितवे सी पोर्ट को पलेटवा में कनेक्ट किया है, चाइना में, वो कालादान रिवर बोर्ड रूट से किया है। और वहाँ पलेटवा से फिर जो है रोड बनाया गया है मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। देखिए अभी मैप से बताते हैं, ऐसे आपको कंफ्यूज हो जाइएगा, मैप से देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ क्या किया है इंडिया को पहले ऐसे होकर जाना पड़ता था,
तो अब इंडिया जो है यहाँ से सी पोर्ट पहले बनाया, सी पोर्ट के बाद ये कालादान बनाया है, रिवर पोर्ट। ठीक है, तो ये कालादान से देखिए पहले सितवे गया, सितवे से पलेटवा गया, पलेटवा से फिर रोड से डायरेक्ट मिजोरम कनेक्ट कर दिया है। तो ये बीच में गड़बड़ हो रहा था, तो यहाँ से रिवर पोर्ट बना दिया है पलेटवा, और फिर वहाँ से डायरेक्ट मिजोरम कनेक्ट हो गया है। तो अब इंडिया से मिजोरम जाने के लिए डायरेक्ट सी पोर्ट से, रिवर पोर्ट से, कालादान से, और डायरेक्ट यहाँ मिजोरम जा सकते हैं आप। तो बैक कर लीजिए, अब समझ में आ जाएगा आपको जो लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कालादान जो है क्या किया है, ईस्टर्न इंडिया सी पोर्ट, कोलकाता का जो सी पोर्ट है उसको कैसे कनेक्ट किया है, सितवे सी पोर्ट से, जो रखाइन स्टेट म्यांमार में है। उसके बाद म्यांमार में जो है सितवे सी पोर्ट जो है पलेटवा से, चाइना से कनेक्ट हुआ है कालादान रिवर बोट रूट से, वो जो स्टेट ऐसे लाइन था ना, वो रिवर बोट रूट से, वहाँ से फिर पलेटवा से बाई रोड मिजोरम जा सकते हैं। तो कौन कौन कंट्री कनेक्ट हो गया, इंडिया, म्यांमार, चाइना, फिर इंडिया, है ना, समझ में आ रहा। चाइना आया ना जी पलेटवा में, चाइना में आता है ये, चाइना के लिए अपन ने बनाया ये कांडा। हाँ, वो जो चिकन स्नेक है ना, हाँ, उसमें वो जो हमला करते रहता है वो आंध्र प्रदेश के पास में, तो उसकी वजह से अगर उसमें वो कब्जा कर लिया तो अपना नॉर्थ स्टेट पूरा चले जाएगा। उसकी वजह से ये दूसरा रोड बनाया है ऐसा ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो हाँ, पलेटवा से जाके फिर कालादान रिवर बोट से जा करके सीधा मिजोरम चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, तो कालादान याद रखिएगा, कालादान रिवर पोर्ट से है, याद रखिएगा। मल्टी मॉडल है, मतलब इसमें सी पोर्ट भी है, रिवर पोर्ट भी है, रिवर है और भी रोड भी है ना। मछलीपट्टनम पोर्ट जो है आंध्रा में बनाया गया है, मछलीपट्टनम पोर्ट बनाया जा रहा है आंध्रा में, दिखाया हुआ फोटो आपको, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बन रहा है ना। नेक्स्ट, ये मैडम स्पेस गई हैं, सबसे अरब की हैं, सबसे कम एज की, सबसे यंगेस्ट लेडी रयाना बरनावी। तो बरनावी जो है एस्ट्रोनॉट है, अरब की हैं, जो स्पेस गई हैं। हम लोग के पास आती क्या स्पेस जा रही है, तो ये जो है अरब वोमेन जो है बरनावी स्पेस गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट तभी याद रहेगा आपको, बरनावी गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनॉग्रेट किए हैं गज उत्सव, है ना। गज मतलब क्या होता है, द्रौपदी मुर्मू जो है गज उत्सव इनॉग्रेट की हैं, है ना। कब, कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, है ना। एलिफेंट फेस्टिवल, तो एलिफेंट फेस्टिवल जो है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में प्रेसिडेंट इनॉग्रेट की हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना। द्रौपदी को जानते हैं ना, हाँ वही द्रौपदी मुर्मू। 5 गो पांडव संभालिए थे, पूरा राष्ट्र संभाल रही हैं, इंस्पायर हुई हैं, इसलिए द्रौपदी के आगे मुर्मू लगाया गया। अब देखिए असम में एक एनजीओ है, उसको एक अवार्ड मिला है, चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन को ये सपोर्ट किए हैं एनजीओ, बहुत स्पेशल नीड्स दिए हैं। उस एनजीओ का नाम है तपोवन एक्सप्रेस है ना अपना, तपोवन। तो तपोवन जो है एनजीओ है, जो चिल्ड्रंस को, जो स्पेशल नीड्स जिन चिल्ड्रन को होता है उनको ये सपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं। तो इनको स्पेशल जो है चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड मिला गया है उस एनजीओ को। असम का एनजीओ है, नाम है तपोवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। अब देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक पर पब्लिश करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडिया जो है कितना है स्थान पे है, 38 पर है, 139 में 38 पर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट बंगलुरु जो है अभी इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस बनाया है जो बिल्कुल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो बंगलुरु बहुत आगे हो चुका है, इनोवेशन में भी कर्नाटका है ना। तो ये जो है पोस्ट ऑफिस बनाया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ, है ना, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसमें। नेक्स्ट, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स में इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है 2023 में। उसमें जो है मतलब वो नोबेल प्राइज होता है, मतलब इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स जो है नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है स्टैटिस्टिक्स में। तो ये जो है श्री राधाकृष्ण राव को दिया गया है, जो इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है। अच्छा बताइए, स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? नहीं, हमारे जो फादर कौन है?
हाँ CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इकोनॉमिक्स में पढ़े ना जी, 1872 में चालू हुआ था। 1951 में जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है ना नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। हाँ, तो वो कौन बनाया, किनके मदद से बना? PC महालनोबिस। हाँ, तो PC महालनोबिस के बर्थडे है कब? स्टैटिस्टिक्स के फादर बोलते हैं उनको। PC महालनोबिस के बर्थडे कब होता है? 29 जून। तो 29 जून को क्या मनाया जाता है? स्टैटिस्टिक्स डे। हाँ, हमारा तो सेंट इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर है 1967 में। नेक्स्ट, तो राधा कृष्ण राव को मिला है, ठीक है, राधा कृष्ण राव को नोबेल प्राइज मिला है स्टैटिस्टिक्स में, मतलब इंटरनेशनल प्राइज बोला जाता है जो। इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री कहाँ बन रहा है? हैदराबाद में बना रहे हैं, प्राइवेट बनाया जा रहा है, ये रेल कोच फैक्ट्री बन रहा है। पहले ऐसे नॉर्मल कहाँ पे है? कपूरथला। बहुत जगह है, मॉडर्न वाला नहीं। रेल कोच फैक्ट्री जो है हैदराबाद में प्राइवेट बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स, ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, ठीक है। तो इसमें जो टॉप सिटी है वो वियना है। हाँ, ऑस्ट्रिया का राजधानी होता है, ऑस्ट्रिया का राजधानी कैपिटल। तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना जो है ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स में रैंक 1 पर है। हाँ, ओपेक का हेडक्वार्टर, पब्लिश बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, तो वियना आपका रैंक 1 पर है। कोपेनहेगन डेनमार्क का राजधानी जो है वो रैंक 2 पे है। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रैंक 3 पे है। सिडनी रैंक 4 पे है ना। बस 4 ही याद रखिए, बाकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे जूरिच है, फिर ज़रूरत नहीं उतना, बस 2-3 बहुत है। मोदी साहब जो है एक इजिप्ट में एक विजिट किए थे, उसमें एक मॉस्क था, अल हकीम मॉस्क गए थे, मस्जिद अल हकीम मस्जिद गए थे। इजिप्ट अभी रिसेंटली टूर पे गए थे ना, टूर पे नहीं गए थे, काम से गए थे। तो इजिप्ट में वहाँ पे मॉस्क भी गए थे, अल हकीम मस्जिद है ना, कैरो में। तो इसलिए वो जहाँ गए थे वो थोड़ा हाईलाइट हो गया मैटर, तो वो एग्जाम में आ सकता है ना। तो अल हकीम मस्जिद गए थे कैरो इजिप्ट में, है ना। सोनिया गांधी के ससुराल होगा कहीं। नेक्स्ट, कोलकाता टीम जो है अभी वुमेन्स कबड्डी में जीती है। दुबई में कबड्डी लीग हुआ था, सबसे पहली बार कबड्डी लीग चालू हुआ है जो दुबई में स्टार्ट हुआ है। और इंडिया तो जीत, भाई कबड्डी में तो इंडिया को हरा नहीं सकता है, तो उसमें कोलकाता टीम जीती है। हाँ, वुमेन्स कबड्डी हुआ था। अच्छा, स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 में चेन्नई, इजिप्ट जो है स्क्वैश चैंपियंस बना था। और इजिप्ट किसको हराया था? मलेशिया को। और हुआ कहाँ था स्क्वैश वर्ल्ड कप? चेन्नई में हुआ था। तो चेन्नई में हुआ था, जिसमें इजिप्ट जो है मलेशिया को हराया था। इजिप्ट विनर था, मलेशिया लूजर, मतलब सेकंड रनर अप बोलिए, है ना। तो इजिप्ट मलेशिया को हराया था स्क्वैश वर्ल्ड कप में, जो चेन्नई में इंडिया में हुआ था, है ना। नेक्स्ट, 37th एडिशन इंडियन नेशनल गेम्स का 37th एडिशन, उसका नाम था मोगा। उसके मैस्कोट का नाम था मोगा, जो रिप्रेजेंट करता है इंडियन बिसोन को, जिसका मतलब गोवा में हुआ था ये, ठीक है। तो गोवा में हुआ था इंडियन नेशनल गेम्स 2023, जो 37th था, ठीक है। उसका मैस्कोट क्या था? मोगा, ठीक है। ये इंडियन बिसोन को शो करता है। अब देखिए, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है पहली बार जनजातीय खेल महोत्सव चालू किया है उड़ीसा में। तो जनजातीय खेल महोत्सव अभी कंप्लीट हो चुका है, तो पहली बार जनजातीय खेल महोत्सव कलिंगा इंस्टीट्यूट किया है उड़ीसा में। उड़ीसा में कलिंगा इंस्टीट्यूट है, मालूम है ना। तो उड़ीसा में कलिंगा इंस्टीट्यूट जो है जनजातीय खेल महोत्सव चालू किया है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। आईसीसी वर्ल्ड में कौन जीता? टेस्ट चैंपियन में ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। नया आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन किसको हराया था? इंडिया को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को। किसके जन्मदिन के? पीसी महालनोबिस। इनका थीम क्या था? अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क
विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मॉनिटर करने के लिए कैसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क और स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, है ना। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क भी बनाया जा रहा है और नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क भी बनाया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मॉनिटर करने के लिए। ये इनका थीम है। और ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है? पीसी महालनोबिस, बताए हुए हैं आपको, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, CSO। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, इसका थीम क्या था? 21 जून को तो मनाते हैं, लेकिन उस समय थीम क्या था? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, मतलब जो बाहर से आ रहे हैं अतिथि देवो भव। वसुधा एव मतलब वसुधा मतलब कि धरती, धरती ही हमारी कुटुंबकम है, हमारे परिवार है ना। हाँ, ये थीम था, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, मैंने अतिथि देवो भव। अपना इंडिया का बात हो रहा है। नहीं, इंडिया का वो मोदी वो आएगा, अभी आएगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनता है, यहाँ मनाए थे आप लोग, याद है? इनका थीम क्या था? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन इन्वायरमेंट डे का है थीम, ठीक है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जो है अभी इजिप्ट के सबसे हाईएस्ट अवार्ड लिए हैं, उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है इजिप्ट के सबसे हाईएस्ट अवार्ड, जैसे यहाँ का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न होता है ना, उसी तरह से इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड होता है ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो नरेंद्र मोदी को मिला है। हाँ, इजिप्ट से इनका पुराना नाता है, सोनिया गांधी का है, ससुराली है इनका। गांधी पीस प्राइज जो है 2021 को, ये जो है गीता प्रेस को मिला है, गोरखपुर का। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज दिया गया है, ठीक है। हाँ, गीता प्रेस 1923 से ही चलते आ रहा है, तो गांधी पीस प्राइज मिला है 2021 में, है ना। नेक्स्ट, IPS ऑफिसर हैं रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है रॉ के चीफ बने हैं, नया न्यू चीफ बने हैं रॉ के। कौन है? रवि सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। देखिए कितना स्मार्ट बन रहा है। केरला के कैडर के IPS ऑफिसर हैं नितिन अग्रवाल, ये जो है BSF के डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो BSF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल, ठीक है। वो अभी इसके पहले क्या पढ़े? रवि सिन्हा क्या बने हैं? रॉ के चीफ बने हैं, ठीक है ना, आँख खोल के पढ़ना है। नेक्स्ट, डेनिस फ्रांसिस, ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं, 78वें यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं डेनिस फ्रांसिस, जो UNO के एक आम अंग होता है ना। 78वें है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, डेनिस फ्रांसिस, ये शायद ब्राज़ील के हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा नेट पर, हमको उतना आइडिया नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। जापान जो है एज ऑफ कंसेंट 13 से 16 साल कर दिया है। एज ऑफ कंसेंट क्या होता है कि अगर आप किसी बच्ची को रेप करते हैं या फिर उसके परमिशन से भी सेक्स करते हैं तो भी वो रेप माना जाएगा, ठीक है। जैसे आपने इंडिया में 18 साल है और जापान में पहले 13 साल था, अब बढ़ा करके 16 साल कर दिया है। तो 16 साल से कम उम्र के बच्ची के साथ अगर सेक्स होता है उसके परमिशन से भी, तो भी वो रेप माना जाएगा। तो उसको बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट। तो पहले 13 था, अब 16 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइटन एक डीप सी सबमर्सिबल है जिसका नाम है टाइटन, जो ओशन गेट एक्सपेडिशंस ऑपरेट करता है। ये जो है मतलब डिवास्टेटिंग एंड हो गया, मतलब मर गया। ये एक मिशन था, मिशन से मतलब जो पुराना टाइटैनिक था वो कैसे कैसे क्या हुआ उसके बारे में पता किया जा रहा था। तो ये जो टाइटन है इसको सबमरीन नहीं है, ये सबमर्सिबल है। सबमरीन जो होता है खुद चलता है और सबमर्सिबल को क्या होता है, कोई एक मतलब जहाज लेके जाएगा फिर पहुंचाएगा तब ये अंदर जाएगा। तो सबमर्सिबल सिर्फ अंदर का काम जाएगा, बाकी ऊपर इसको चलाना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट है ये। सबमरीन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, खुद चलता है खुद जाता है। तो ये सबमर्सिबल था टाइटन।
लेकिन सक्सेस नहीं रहा। टाइटैनिक के बारे में जानकारी मतलब जानना चाह रहा था अंदर जा करके कि आखिर क्या हुआ था टाइटैनिक के साथ, अध्ययन करना चाह रहा था, बट सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन उसका नाम याद रखिएगा, सबमर्सिबल था, टाइटन था, जो फेल कर गया। ठीक है, नेक्स्ट, टाइटैनिक से ही टाइटन नाम रखाया था। ओमान जो है हिस्ट्री क्रिएट किया है, पहला फॉरेन गवर्नमेंट है जो कि योगा के थ्रू कंट्री को डेवलप कर रहा है। योगा के थ्रू कंट्री को प्रमोट कर रहा है, तो ये कौन है? ओमान पहला है। रीजनल ऑफिस बनाया जा रहा है न्यू दिल्ली में, किस चीज़ का? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। देखिए ये लोगो है, ऐसे इसका आइकन है। तो ये जो है न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है रीजनल ऑफिस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उनका नाम है सूरीनेम, है ना? सूरीनेम का ऑनर दिया गया है इनको। नेपाल के PM जो है पुष्पा कमल दहल इंडिया विजिट किए थे। पुष्पा कमल दहल जो है नेपाल के PM है, वो अभी रिसेंटली इंडिया विजिट हुए हैं। तो पूछ सकता है कि कौन विजिट किए थे, नेपाल के PM का नाम क्या है? पुष्पा कमल दहल। पुष्पा सूरीनेम जो है द्रौपदी मुर्मू को बोला गया है। हाँ, सॉरी, सिविलियन ऑनर मिला है। सूरीनेम कंट्री का नाम है ये। नेक्स्ट, अब साइक्लोन आया है मोचा, जो बे ऑफ बंगाल में बनता है साइक्लोन। ये साइक्लोन जो है मतलब यमन कंट्री इसको जो है नाम दिया है, साइक्लोन मैंडस नेम्ड बाय यमन, साइक्लोन मोचा जो बे ऑफ बंगाल में बनती है। ठीक है, तो यमन कंट्री इसको नाम दिया है, बे ऑफ बंगाल में बनता है साइक्लोन मोचा। नेक्स्ट, ऑपरेशन करुणा, इंडिया जो है ऑपरेशन करुणा चलाया है, जो भी एक्चुअली म्यांमार में बहुत ज़्यादा वो साइक्लोन से इफेक्ट हुआ था, तो म्यांमार को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन करुणा चला था। साइक्लोन मोचा जो भी अफेक्टेड पार्ट था बांग्लादेश और म्यांमार का, तो ये जो साइक्लोन मोचा कौन दिया था? यमन। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए जो लोग मतलब डिवास्टेशन हुआ होगा, तो बिल्डिंग गिरा होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, लोग मरे होंगे, तो उसको सपोर्ट के लिए जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन करुणा। ठीक है, नेक्स्ट, अब बिपरजॉय आपको बताए हैं, परसों के क्लास में आया था ये साइक्लोन बिपरजॉय जो है अरबियन सी से निकलता है। ये जो है बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया था। इसका मतलब होता है डिजास्टर या कैलामिटी, बंगाली में इसका मतलब ही होता है डिजास्टर और कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी, है ना। ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है और इसका निकलता कहाँ से है? अरबियन सी से। बे ऑफ बंगाल था मोचा बे ऑफ बंगाल था, और बिपरजॉय अरबियन सी से। नेक्स्ट, केरला पहला स्टेट हुआ है जिसका अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, ISP। क्या नाम है उसका? KFON, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जो है केरला अपना ISP बना चुका है, खुद का सेल्फ। नेक्स्ट, एक्स एक्यूबेरिन इंडिया मालदीव्स में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच। कहाँ है? चौबटिया, उत्तराखंड में है चौबटिया। 11 जून से 24 जून तक ये चला था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच। एक्यूबेरिन एक्सरसाइज है, एक्स माने एक्सरसाइज, एक्यूबेरिन जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच चला है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट, पांचवा जो है स्टेट जो है फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन बना है? फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है एक एवल्यूएशन होता है जो FSSAI करता है। केरला इसमें टॉप किया है। ठीक है, 2023 में 5वीं बार ऐसा बना है, उसमें सबसे ज़्यादा केरला है। केरला पढ़ा लिखा लिटरेट है, तो भाई सब चीज़ में अच्छे से यूटिलाइज करेगा, है ना। तो केरला टॉप किया है। फूड सेफ्टी है ना? हाँ, फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। जनार्दन प्रसाद, हमारे जनार्दन सर अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ GSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद,
पुराने हमारे जो इंचार्ज साहब थे उनका नाम था जनार्दन बालमूज तो वो जो है जनार्दन प्रसाद जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चक्रपाणी सर के पहले वही थे। अब देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर। कौर लग गया तो पंजाबी गुड़ी है, पंजाबी गुड़ी रवनीत कौर ये जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बनी है। ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है अभी? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हाँ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, नया अभी न्यू बने हैं, इसलिए ये हाईलाइट मतलब एग्जाम में आने का चांसेस है ना। नेक्स्ट अब देखिए कर्नाटका के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण सूड, इनको क्या बनाया गया है? CBI के डायरेक्टर बनाया गया है। तो सोनू सूड नहीं है ये, प्रवीण सूड है ये। तो प्रवीण सूड जो है पहले कर्नाटका के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, ये CBI के डायरेक्टर बन चुके हैं। तो CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूड। ठीक है। नेक्स्ट ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर के न्यू CEO बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा ट्विटर के नए CEO कौन है? लिंडा याकारिनो है। यूट्यूब के CEO कौन बने हैं? लीन मोहन, यूट्यूब के CEO। तो नील मोहन जो है वो क्या बने हैं? यूट्यूब के CEO। ठीक है, यही है बुढ़ऊ, लीन मोहन है ये, नील। हाँ, तो नील मोहन जो है यूट्यूब के CEO बने हैं। और लिंडा, खाली लिंडा से भी याद कर लीजिए, वो ट्विटर के CEO बने हैं। नील मोहन और लिंडा है ना, तो यूट्यूब के CEO हो गए। अब देखिए एक नया बैंक बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अनाउंस किया है कि जो पहले जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे दिल्मा वाना रूसेफ जो है अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। वो पहले ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कौन है? दिल्मा वाना रूसेफ, DVR। तो DVR साहब जो है NDB के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के न्यू CEO बनाया है। BVR सुब्रमण्यम नाम है उनका, वो इतना बड़ा सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम जो है CEO, नीति आयोग के न्यू CEO बने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी डाल के आ सकता है, क्योंकि नीति आयोग नया चीज़ है। अभी अरविंद पनागरिया थे, फिर तो जो CEO है वो बदल गए, नए CEO कौन बने हैं? अमिताभ कांत थे, है ना। तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो जहाँ भी सुब्रमण्यम आएगा मार देने का रायसेन डिस्ट्रिक्ट है MP में, मालूम है ना, जो कि फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची का है। ये जो है हिस्ट्री बनाया है, पहला सोलर सिटी बना है ये इंडिया में, पूरे इंडिया में पहला सोलर सिटी रायसेन बना है ना। रायसेन जो MP में है, ये सांची स्तूप है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सांची का भी फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और पहला सोलर सिटी बना है रायसेन MP, पहला सोलर सिटी है ना। नेक्स्ट केरला जो है अभी पहला फुल्ली E-गवर्नेंस, मतलब डिजिटल इंडिया वाला E-गवर्नेंस स्टेट इंडिया जो है इफेक्टिवली जो है सारे जितना भी गवर्नमेंट सर्विस है सब डिजिटलाइज कर दिया है। अब हर एक चीज़ ऑनलाइन होगा, धीरे धीरे सब कर देगा इंडिया, पूरा इंडिया हो जाएगा धीरे धीरे। तो टोटली जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है स्टेट कौन बन चुका है? केरला। फुल्ली E-गवर्नेंस स्टेट है वो, फुल्ली डिजिटल। पढ़ाई लिखाई की बात आएगा तो केरला मार सकते हैं। केरला जो है रिसेंटली जो है पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोला है थिरुवनंतपुरम में। ये देखिए डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये थिरुवनंतपुरम में, वो भी केरला ही खोला है। ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला है? दामोदर मौजा। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, मतलब फिक्सियस मतलब जो कहानी लिखता है उसको मिलता है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 57 इस बार मिला है 2023 में, दामोदर मौजा को मिला है, दामोदर मौजो।
हाँ 22 का, सॉरी। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है दामोदर मौजो को मिला है ना। गोवा के आदमी है इसलिए गोवान है। गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड एक बुक है। गोल्डन ईयर्स बुक कौन लिखा है? रस्किन बॉन्ड साहब लिखे हैं, ठीक है। रस्किन बॉन्ड बहुत ही मतलब इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट हैं। बुल्गारियन राइटर हैं गॉर्जी गोस्पोडिनोव, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। उनका बुक का नाम है टाइम शेल्टर। तो टाइम शेल्टर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है कोई फिक्शियस राइटर को मिलता है ना, जो कहानी लिखता है। तो ये जो बुक लिखे हैं टाइम राइटर, तो इनको कौन? गॉर्जी गोस्पोडिनोव। तो ये जो है लास्ट ईयर 2000 जो है किसको मिला था? 2022 में मिला था गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड, है ना। तो गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड को मिला था, लेकिन अभी किनको मिल चुका है? टाइम शेल्टर के राइटर गॉर्जी गोस्पोडिनोव को, है ना। गॉर्जी। नरेंद्र मोदी जो है एक अभी सबसे हाईएस्ट ऑनर इनको कहाँ इजिप्ट का भी मिला था, फिजी का भी मिला है, न्यू गिनिया को भी मिला है। पपुआ न्यू गिनी और फिजी का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड इनको मिला है नरेंद्र मोदी को। देखिए पपुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों का हाईएस्ट अवार्ड, और इजिप्ट का भी, सब का यही ले रहे हैं। क्या करेंगे इतना। इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन फीपिक फोरम तीसरा बार हुआ है। फोरम ऑन इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन फीपिक समिट हुआ है 2023 में, तीसरी बार, थर्ड समिट है जो पपुआ न्यू गिनिया में हो रहा है। उनके अवार्ड मिला है और समिट भी हो रहा है ये, है ना। पैसिफिक आइलैंड के कोऑपरेशन की वजह से इंडिया भी है उसमें, है ना। क्वाड समिट जो है इंडिया में हो रहा है 2024 का, जो है क्वाड समिट इंडिया में हो रहा है। 4 देश है। 42वां और 43वां एशियान समिट जो है इंडोनेशिया में हुआ है। ऑलरेडी आपको हम बताए हैं ये बात। इंडोनेशिया ही इसका होस्ट है और इंडोनेशिया का पीएम ही है इसका राजा। एशियान का हम सब कुछ बताए हैं। टोटल 10 कंट्री है जिसमें इंडिया है ना। तो एशियान में इंडिया है, सार्क में इंडिया नहीं है। तो एशियान में इंडिया है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। क्या एशियन में इंडिया नहीं है ना। एशियान में है, सार्क में नहीं है। एशियान में है, साउथ ईस्ट में नहीं है। साउथ ईस्ट में सार्क में नहीं है। सार्क में नहीं है, एशियान में है। तो एशियान जो है इंडोनेशिया में है। 42वां भी सम्मेलन वहीं हुआ है और 43rd भी समिट वहीं हुआ है इंडोनेशिया में ही। तो इस बार भी इंडोनेशिया में ही होगा। नया पार्लियामेंट का डिज़ाइन कौन किया है? बिमल पटेल किए हैं डिज़ाइन, है ना। ये ऑलरेडी हम आपको उसमें बताए हुए हैं, पार्लियामेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताए थे हम आपको पॉलिटी में। सेंगोल जो है इंस्टॉल किया गया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बगल में, है ना। जो एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक पार्ट था। ये जो है चोला एम्पायर से रिलेटेड था। ये जो हिस्टोरिकल गोल्डन स्ट्रक्चर है, सेंगोल बोलते हैं, ये स्पीकर के सीट के बगल में डाला गया है। मतलब चोला एम्पायर से मतलब रिलेटेड है। चोला एम्पायर में जो भी बड़ा बड़ा राजा था उसमें सेंगोल रखता था सीट के बगल में। इससे माना जाता था कि बहुत अच्छा शुभ है। ये गोल्डन का ही है, गोल्ड का होता है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। ये यही बनाया है ना, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही बनाया है। देखिए सेंगोल का फोटो दिखा देते हैं। यही है सेंगोल, जो हाथ में लिए हुए हैं सेंगोल। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा सीट के बगल में रखाता है, ठीक है। चोला एम्पायर से ये लिया गया है। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट अभी नेशन वाइड रेफरेंडम टू रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन, माने कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखा जाए, ऐसा उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट की हैं और उनको मिला है, वो जीती हैं ये रेफरेंडम, है ना। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का रेफरेंडम, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेयर कौन लिखा है? स्पेयर बुक कौन लिखे हैं? प्रिंस हैरी लिखे हैं। यही वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला पूरे वर्ल्ड में बुक है ये। हाँ, स्पेयर, प्रिंस हैरी। अच्छा, सार्क में इंडिया है, एशियान में इंडिया नहीं है। अच्छा सॉरी, सार्क में इंडिया है, एशियान में नहीं है।
प्रिंस हैरी सबसे ज़्यादा बुक लिखने वाला स्पेयर। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि कहाँ आ चुका है, जोगी घोपा आसाम में। ठीक है, ये देखिए लॉजिस्टिक पार्क है, पहला मल्टी मॉडल है ये जोगी घोपा आसाम में आ चुका है, पूरा इंटरनेशनल है ये। ठीक है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पार्क है जोगी घोपा आसाम में, है ना। ठीक, नेक्स्ट हेनले डार्क स्काई रिजर्व्स, इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व्स है, लद्दाख में है ना। हेनले डार्क स्काई रिजर्व्स, फिगर देखिए, हेनले डार्क स्काई रिजर्व जो है लद्दाख में देखा गया है, इंडिया का पहला। ठीक है, लद्दाख में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126 नंबर पे, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। रैंक 1 पे फिनलैंड है ना। ये कौन बनाता है, यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क प्रिपेयर करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, तो ये फिनलैंड हमेशा 1 पे आ रहा है पिछले 4 साल से, इंडिया 126 रैंक पर है। और किस में 126 है, पीस, शांति, है ना। तो खुशी और शांति एक साथ है यहाँ इंडिया में, हाँ। नेक्स्ट रिपब्लिक डे जो है 2023 में अपने जो है चीफ गेस्ट कौन थे, इजिप्टियन के प्रेसिडेंट अब्देल फताह इल सीसी, अब्देल फताह इल सीसी थे 2023 के रिपब्लिक डे के मेन चीफ गेस्ट, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अब्देल फताह अल सीसी अल हबीबा अल सीसी। उड़ीसा जो है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है, किस लिए, जग्गा मिशन के लिए। जग्गा मिशन जो है क्या करता है, स्लम ड्वेलर्स के लाइफ को एम्पावर करता है। तो स्लम लोग जो हैं, जो रोड के किनारे, स्लम डॉग मूवी देखे हैं ना हम लोग, तो स्लम ड्वेलर्स जो हैं उनके लाइफ्स को एम्पावर करने के लिए उड़ीसा जो है बहुत आगे तक काम किया, उसकी वजह से उनको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। इस मिशन का नाम है जग्गा मिशन। तो जग्गा मिशन के तहत स्लम डेवलपर्स को एम्पावर किए, उसके लाइफ्स को, तो उनके लाइफ्स को एम्पावर करने की वजह से उनको जग्गा मिशन के तहत वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, निसार मिशन जानते हैं आप लोग, नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा। ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो 2024 में लॉन्च करने का प्लान चल रहा है, नासा और इसरो, है ना। सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, ये नासा और इसरो मिल के, नासा जो है अमेरिका का है, इसरो इंडिया का है, दोनों मिल के एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं 2024 में, हाँ करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरा जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है यूपी में हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी उसमें जीता था, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी जो है 26 गोल्ड लिया था, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल। तो खाली आपको गोल्ड याद रखना है, 26 गोल्ड लिया था और यूपी में हुआ था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और पंजाब यूनिवर्सिटी जीता था। ठीक है, नेक्स्ट, आईपीएल में कौन कौन जीता है बताइए। आईपीएल का चैंपियन कौन था, चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार जीता, और रनर अप पे रहा था गुजरात टाइटंस। हुआ कहाँ था ये मैच, गुजरात में मोदी स्टेडियम। और ऑरेंज कैप किनको मिला था, चेन्नई सुपर किंग का आदमी नहीं मिला था, वो दूसरे जो चेन्नई सुपर किंग है नहीं, शुभमन गिल, हाँ शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिला था। और बॉलर में किनको मिला था, मोहम्मद शामी। तो ये सब याद रखिएगा, चैंपियन कौन था, रनर अप कौन था, कौन से मैदान पे हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, है ना। नेक्स्ट, डायमंड लीग कौन जीता है, नीरज चोपड़ा साहब जीते हैं, गोल्ड मेडल दिए हैं। जेवलिन थ्रो ऑलरेडी बहुत बार जीत चुके हैं, तो नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना, जेवलिन थ्रो में। वोमेंस के प्रीमियर लीग पहली बार इंडिया में हुआ है और उसके विनर हैं मुंबई इंडियंस, और रनर अप कौन है, दिल्ली। तो मुंबई जो है विनर जीती थी और दिल्ली जो है रनर अप पे रहा था। नेक्स्ट, चैताली वर्मा की टीम।
संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए होता है, ये कर्नाटक जीता है और रनरअप रहा है मेघालय। कर्नाटक जीता है और रनरअप मेघालय रहा है। नेक्स्ट, 2023 में आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप पहली बार खेला गया, जो साउथ अफ्रीका में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जीता है और रनरअप रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में खेला गया है, ऑस्ट्रेलिया जीती है ना। वुमेन्स का 2020 वर्ल्ड कप हुआ है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी, थोड़ा सुधार लीजिएगा, रणजी है। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ये कौन जीता है? सौराष्ट्र जीता है और हराया किसको है? बंगाल को। तो सौराष्ट्र, रणजी ट्रॉफी स्टेट गवर्नमेंट में क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट में कौन जीता है? सौराष्ट्र, और हराया किसको है? बंगाल को। ठीक है। नेक्स्ट, मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता है? जर्मनी जीता है और रनरअप पे रहा है बेल्जियम। कहाँ हुआ है? राउरकेला में। कौन जीता है? जर्मनी, तीसरी बार जीता है और हराया किसको था? बेल्जियम को हराया है। इंडिया में तो भाई हॉकी उतना नहीं है। हुआ कहाँ था? भुवनेश्वर राउरकेला में, है ना। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक चला था। ठीक है। हॉकी में भी ध्यान रखना है आपको कौन कौन जीता है। अच्छा, वुमेन्स के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है आईसीसी 2020 पहली बार हुआ है साउथ अफ्रीका में। इंडिया जीता है, जो इंग्लैंड हार गया है। इंडिया इंग्लैंड फाइनल हुआ था ना। नेक्स्ट, गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास क्रूज क्या है? गंगा विलास क्रूज जो है लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, जो वाराणसी से स्टार्ट हुआ है और डिब्रूगढ़ तक गया है, असम में, बांग्लादेश में। तो यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, ढाका, असम सब होते हुए ये सबसे बड़ा क्रूज है पूरे इंडिया का, है ना। लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, रिवर क्रूज, गंगा विलास क्रूज। ठीक है। कितना किलोमीटर है बताइए? हॉकी वर्ल्ड कप में जर्मनी, बेल्जियम। ठीक है। कितना किलोमीटर है? बांग्लादेश 3300 किलोमीटर। ये रूट समझ नहीं यार। हैं? क्रूज मतलब जो बोट वूट पे जाता है ना, बोट पे। रूट समझ नहीं यार। हाँ। यूपी से होके बिहार, फिर झारखंड, फिर कोलकाता, फिर बांग्लादेश भी गया। जा रहा ना, ऐसे जा रहा है। अच्छा, बांग्लादेश करके आसाम जा रहा है, ऐसा। 100वां स्मार्ट सिटी कौन बना है? 100वां 100 स्मार्ट सिटी। शिलोंग। नेक्स्ट, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ एक समझौता किया है। क्या? 100 चीता जो है 10 साल में लेगा साउथ अफ्रीका से, इंडिया। 100 चीता पिछले 10 साल में, एक डिकेड में लेगा उनसे। इंडियन साइंस कांग्रेस जो है नागपुर में हुआ है, उसमें जो है राष्ट्र संत तुगडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के नागपुर में वो इंडियन साइंस कांग्रेस का स्थापना किए हैं, है ना। नागपुर से याद रखिए, बाकी चीज़ें तो महाराज तो आते ही रहते हैं। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया में बना है, कहाँ पे? हुबली स्टेशन के पास। श्री सिद्धरोधर स्वामी जी हुबली स्टेशन कर्नाटक में है। सब पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेशन है, अरे प्लेटफॉर्म है, पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। पहले कौन था? नहीं, सीएसटी नहीं था, पहले हावड़ा था, उसके पहले गोरखपुर भी था। तो अभी नया बन गया है श्री सिद्धरोध स्वामी जी हुबली स्टेशन। तो हुबली स्टेशन जो है अभी पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है। राइट टू हेल्थ एक कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। कौन सा स्टेट डाला है? राजस्थान। राजस्थान जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेजिस्लेचर में राइट टू हेल्थ को एक राइट मतलब कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब लेजिस्लेचर राइट, राजस्थान किया है ऐसा।
ऑपरेशन दोस्त 2023 में जो है इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च किया है, किस लिए? तुर्की और सीरिया के लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो उस समय इंटेंस अर्थक्वेक आया था। तुर्की और सीरिया 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तुर्की और सीरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, उनको हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया है ना। और उसको हेल्प करने के लिए क्या हुआ था? म्यांमार में जो वो तूफान आया था, हाँ मोचा तूफान आया था, तो कौन सा ऑपरेशन हुआ था? के से नाम है, बताइए। करुणा, ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट, बांग्लादेश और म्यांमार को पीएम मोदी जो है इनॉग्रेट किए हैं एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कर्नाटका में कहाँ? तुमकुरू में, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इसको बनाती है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, और एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रही है लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर तुमकुरू में, कर्नाटका के तुमकुरू में। हुबली। पीएम मोदी, तमिल राइटर है वो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान के लिए सेलेक्ट किया गया है। 2022 में वो बुक लिखे थे सूर्यवंशम जानते हैं ना, तो सूर्यवंशम का बुक जो है सरस्वती सम्मान के लिए गया है श्री शिव शंकरी है। हिंदी राइटर जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो पागल खाना बुक लिखे हैं, ये भी सिलेक्ट हुआ है 32वां व्यास सम्मान के लिए। तो व्यास सम्मान के लिए ज्ञान चतुर्वेदी का पागल खाना है ना, और सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान के लिए शिव शंकरी को, है ना। नेक्स्ट, अल मोहद अल हिंदी, ये नेवल एक्सरसाइज है। अल मोहद अल हिंदी इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच, ये समुद्र शक्ति एक्सरसाइज बोलते हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। तो समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, और अल मोहद अल हिंदी इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच नेवल एक्सरसाइज है दोनों। तो नेवल एक्सरसाइज भी एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, इंडो थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट अंडमान सी में 35th एडिशन निकला है। अंडमान सी में याद रखिएगा, इंडो थाई कॉर्पेट या मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये जो अंडमान सी में इंडो और थाई के बीच, थाईलैंड के बीच हुआ है, ठीक है। अंडमान सी याद रखिएगा। अब एक्सरसाइज एक और है, डस्ट लीक एक्सरसाइज किसके बीच है? इंडिया और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच। कहाँ पे? उत्तराखंड में पिथौरागढ़। तो आर्मी में कौन कौन है? इंडिया और उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लीक, ठीक है। आर्मी के लिए है, उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, ये हो रहा है। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। इसमें कौन कौन कंट्री है? क्वाड कंट्रीज है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये मालाबार कोस्ट है ना केरला में, हाँ। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है इसे। ये जो है क्वाड कंट्रीज है, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिंडेक्स एक्सरसाइज जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये जो है इंडिया और 25 अफ्रीका का नेशन है, पुणे में हो रहा है। देखिए बनाया हुआ मस्त। फिंडेक्स एक्सरसाइज का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये इंडिया और सिंगापुर में हो रहा है, सिंगापुर के बीच हो रहा है एक्सरसाइज। ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। इंडिया और सिंगापुर बोल्ड कुरुक्षेत्र। अच्छा, एक्सरसाइज का नाम है कोंकण एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूके के बीच हो रहा है। कोंकण कोस्ट अरबियन सी के पास है ना, कोंकण कोस्ट के पास हो रहा है। इंडिया और यूके के बीच कोंकण एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है। साइक्लोन 1 एक्सरसाइज जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच हो रहा है। पहला है जो जैसलमेर में हो रहा है, जैसलमेर राजस्थान में। साइक्लोन 1 इंडिया और इजिप्ट में सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी आएगी तो तूफान तो आएगा ही। साइक्लोन 1 हो रहा है, ठीक है, राजस्थान जैसलमेर में। इंडिया का रिकी केज जो है तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। रिकी केज को
क्यों? क्यों? ये म्यूजिक में मिलता है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है ना। तो ग्रैमी अवार्ड तीसरी बार जो है रिकी केज को मिला है। उनका एक एल्बम आया था डाइवाइन टाइड्स, तो डाइवाइन टाइड्स में ये बुढ़ऊ को रिकी केज अवार्ड मिला है। तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ सकता है। 95th एकेडमी अवार्ड 2023 के विनर कौन कौन है? ऑस्कर अवार्ड जो हुआ था, नाटू नाटू जो है ट्रिपल आर मूवी का है ना, ट्रिपल आर मूवी का जो है ऑस्कर अवार्ड जीता है। ट्रिपल आर मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग जो कंपोज हुआ था MM कीरावानी के द्वारा, और जो लिखे कौन थे? चंद्र बोस लिखे थे। और ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बोला जाता है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है। ये तो एग्जाम में बहुत बार आएगा, है ना। तो ऑस्कर विनिंग जो है डॉक्यूमेंट्री किसको मिला है? द एलिफेंट विस्परर्स। ये एक मूवी है थेपाकाडू एलिफेंट कैंप पे, ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पर है, नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु में। तो ये द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री के ऊपर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पे अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड, द एलिफेंट विस्परर्स। अब देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है 95 ऑस्कर अवार्ड जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है, और डॉक्यूमेंट्री जो है एलिफेंट विस्परर्स को मिला है। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये बेस्ट फिल्म है ऑस्कर अवार्ड का। बेस्ट एक्ट्रेस है माइकल यो, और बेस्ट एक्टर है ब्रेंडन फ्रेजर। तो ब्रेंडन फ्रेजर को ऑस्कर अवार्ड मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं माइकल वियो, और बेस्ट फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड सब याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? बोनी गैब्रियल। बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स बनी है, 2022 के अमेरिका की थी। अच्छा, प्राइटजेकर आर्किटेक्चर, मतलब बहुत आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने पर वो अवार्ड मिलता है, उसको बोलते हैं प्राइटजेकर आर्किटेक्चर प्राइज। वो किन को मिला है? डेविड अलान कीपरफील्ड को। ये आर्किटेक्चर के में सबसे हाईएस्ट ऑनर है आर्किटेक्चर में। तो प्राइटजेकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है सर डेविड अलन चीपरफील्ड को मिला है, चीपरफील्ड को। तो ये बुढ़ऊ हैं। तो डेविड अलन कीपरफील्ड याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अबेल्स प्राइज मैथ्स में सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस में मिलता है, मैथ। अबेल प्राइज जो है किनको मिला है? लुइस कफारेली, वो भी अमेरिका के हैं, लुइस कफारेली को मिला है मैथ्स में कुछ बुक लिखने पर। राइसिनिया डायलॉग है इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस हुआ था जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी दिल्ली में। थीम क्या था? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इनके चीफ गेस्ट थे गोर्जिया के मिलोनी, इटली के पहले वुमेन PM, गोर्जिया मिलोनी। अच्छा, गोर्जिया मिलोनी नाम है, इटली के पहले वुमेन PM चीफ गेस्ट थे राइसिनिया डायलॉग वाले में, है ना। ये थीम था। हाँ, जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस पर जो हुआ था राइसिनिया डायलॉग। इटली के फर्स्ट वुमेन PM गोर्जिया मेलोनी, है ना, ये चीफ गेस्ट थी। समिट देखिए COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो क्लाइमेट चेंज में बताए थे ना आपको, क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्फ्रेंस होता है। ये 28 वाला कहाँ हो रहा है? UAE में। और जो 20 जो है वो इंडिया 2023 में इंडिया में हो रहा है। सबसे लास्ट 28 अनाउंस हुआ है। डियकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया को जो है पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जो मतलब ब्रांच कैंपस खोलने वाला है इंटरनेशनली गिफ्ट सिटी में, है ना। डियकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो मतलब इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस खोल रहा है गिफ्ट सिटी में। यूक्रेन के नाइबरिंग कंट्रीज याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है। यूक्रेन में देखिए इधर अभी क्योंकि अभी बहुत वार हो रहा है ना, तो इसके देखिए नॉर्थ में रसिया है, बेलारूस है, पोलैंड है ना। इधर स्लोवाकिया है, फिर रोमानिया है, मोल्डोवा है ना, और क्रीमिया है, ठीक है। तो इतने जो है यूक्रेन के नाइबरिंग कंट्रीज है, एग्जाम में आते रहेगा। इम्पॉर्टेंट डेज और थीम ऑफ द मई में क्या है? मई में देखिए क्या क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हुआ था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। उनका थीम था शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स।
शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हुआ था। ठीक, नेक्स्ट अप्रैल में देखिए क्या है, अप्रैल में है नेशनल सिविल सर्विस डे। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को हुआ था, जिसका थीम था विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया भी जाता है। मार्च का देखिए, मार्च में अर्थ डे है 22 अप्रैल। अच्छा, अर्थ डे एक और है अप्रैल का, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। उसका थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे है, उसका थीम है सस्टेनेबल पंचायत, है ना। हाँ, नेक्स्ट मार्च का देख लीजिए क्या क्या है। मार्च में है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना। तो उसका थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, है ना। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है 8 मार्च को। नेशनल वुमेन्स डे होता है 22 फरवरी को, है ना। अब देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये है 20 मार्च को। इसका थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया 126 पे है। मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड, ये तो बता चुके हैं। तो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। उसका थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। वाटर और सैनिटेशन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अपने चेंज को एक्सेलरेट करिए, है ना। 22 मार्च को हो गया। नेक्स्ट टीबी डे होता है 24 मार्च को। उसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी। टीबी को हम ख़त्म कर सकते हैं, और एम है इंडिया का कि 2025 तक टीबी को ख़त्म कर देना है। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। फरवरी का देखिए कौन कौन है। 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड डे, मालूम है आपको। इसका टीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये आपको बताया भी है। वेटलैंड रिस्टोरेशन के लिए समय है, रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 2 फरवरी 1971 में, इसलिए ये बनाया जाता है। अभी तक टोटल 75 वेटलैंड्स जो है रामसार साइट है ना। ये भी बताया है हम, रामसार बताए थे ना कल के क्लास में। तो रामसार में अभी तक कितना वेटलैंड साइट है, 75। 2 फरवरी 1971 को रामसार आया था, इसलिए रामसार वेटलैंड डे उस दिन मनाया जाता है 2 फरवरी को। उसका थीम था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं, सीवी रमन के बर्थडे को। सीवी रमन जो है नोबेल प्राइज़ लिए हैं 28 फरवरी को फिजिक्स में, वो रमन इफेक्ट दिए थे। तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल वेलबींग के लिए ग्लोबल साइंस होना जरूरी है, ये थीम है इनका 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। ठीक है, जनवरी में देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डे होता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, या फिर नॉन रेसिडेंट इंडिया NRI डे, वो भी होता है 9 जनवरी, है ना। तो उसका थीम क्या है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। अमृत काल में इंडिया के प्रोग्रेस के लिए रिलायबल पार्टनर्स कौन है, डायस्पोरा। ठीक है, ये थीम है। 9 जनवरी को आए थे 1915 में महात्मा गांधी जी। हाँ, 12 जनवरी देखिए नेशनल यूथ डे मनाया था विवेकानंद के जन्मदिन को। इनका थीम था विकसित युवा, विकसित भारत, है ना। डेवलप यूथ, डेवलप इंडिया। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू मे लीड, इफ़ यू लूज यू मे गाइड, है ना। ये बोले हैं विवेकानंद साहब। अब देखिए 25 जनवरी को क्या है, वोटर्स डे। तो वोटर्स डे का थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग की जैसा कुछ भी नहीं है, हम श्योर वोट करेंगे, ये थीम है इनका। मिशन इंडिया मिस इंडिया 2023 कौन बनी है, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। फोटो में छप गई है, वो पीछे है। नंदिनी गुप्ता जो है मिस इंडिया बनी है, राजस्थान की है। फिनलैंड जो है 31वां मेंबर बन गया है नाटो का। पहले नाटो में 30 था, अभी 31वां हो चुका है। फिनलैंड ज्वाइन कर लिया है नाटो, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो ज्वाइन कर लिया है फिनलैंड, है ना। PM जो है एक और क्या लॉन्च किए हैं, पहला वाटर मेट्रो। वाटर में भी मेट्रो खुल गया है, बताइए, कोची में, केरला। तो कोची में पानी में मेट्रो चलेगा अब, है ना।
ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट अब ऑपरेशन कावेरी क्या है? सूडान क्राइसिस हुआ था तो उसमें ऑपरेशन कावेरी चला था। ऑपरेशन कावेरी एक जो कोड है जो इंडिया को मतलब जो सिटीजन्स जो सूडान में फंस चुके थे, इंडिया के सिटीजन्स, उनको निकालना था। तो आर्मी के साथ एक मतलब पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ भेजा गया था और फाइट करके उनको सूडान में जो फंसे हुए इंडियंस थे उनको लाया गया ऑपरेशन कावेरी के थ्रू। नेक्स्ट, आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। लता मंगेशकर का पूरा नाम यही था, लता दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर मतलब अच्छा गाना गाने के लिए दिया जाता है पुरस्कार, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो इस बार आशा भोसले उन्हीं की बहन को मिला है 2023 में। हाँ, आशा भोसले को मिला है। IIT मद्रास पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रहा है तंजानिया में। तंजानिया में IIT मद्रास जो है अभी रैंक 1 पर है, आपको बताए थे कल की क्लास में। तो IIT मद्रास जो है पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रहा है तंजानिया में। तंजानिया में पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रहा है। टाइगर का सेंसस चला हुआ है। 2018 में टाइगर का पॉपुलेशन था 2967, 2022 में हो गया 3167, करीब 6.7% ग्रोथ किया। तो प्रत्येक 4 साल पे जो है इसका फ्रीक्वेंसी होता है, प्रत्येक अब 26 में होगा इसका टाइगर का, है ना। तो 3167 हुआ है, याद रखिएगा। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये भी याद रखिएगा, 6.7%। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन टाइगर का कितना है? MP में है 526 टाइगर, कर्नाटका में 524 और उत्तराखंड में है 442। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? MP में, कान्हा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट, पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड टोटल 6 लोगों को मिला है। पद्म भूषण जो है 9 लोगों को मिला है और पद्म श्री जो है 91 लोगों को मिला है। ठीक है, रवीना टंडन को पद्म श्री मिला है, आनंद कुमार को पद्म श्री मिला है, मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है, जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण मिला है। पद्म अवार्ड टोटल 106 पद्म अवार्ड मिला है। नंबर ही ज़्यादातर पूछता है, बहुत रेयर है कि नाम पूछ दे, ज़्यादातर नंबर ही पूछता है। 6991। रुचिरा काम्बोज, रुचिरा काम्बोज जो है इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव बनी है UN में। UN में सुचिता और बनी थी ना लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित सबसे पहली बनी थी। अभी जो है रुचिरा काम्बोज इंडिया की है जो UN के रिप्रेजेंटेटिव है ना। मतलब UN में बनी है, मेंबर है, मतलब परमानेंट बनी है। मतलब श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे विजिट करने, है ना। उनका नाम क्या है? रनिल विक्रमसिंघे, रनिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया विजिट करने आए थे 2023 में। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, इसको भारत मंडापम भी बोलते हैं। ये जो है G20 समिट जो है बनाया जा रहा है, ये जगह है जहाँ पे G20 समिट होगा सितंबर 2023 में। G20 समिट कहाँ पे होगा? भारत मंडापम में, नया जगह बन रहा है न्यू दिल्ली में, है ना। 2024 वाला कहाँ होगा? रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में होगा। 2023 वाला G20 समिट इंडिया में होने वाला है सितंबर में, जो कहाँ होगा? भारत मंडापम में। ये जगह है, देखिए फिगर में दिख रहा है, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम इन्वेंशन सेंटर, ये स्पेशल बिल्डिंग बन रहा है उस समिट के लिए, भारत मंडापम। नेक्स्ट, इंडिया जो है स्टार्टअप 20 को ब्राज़ील को हैंड ओवर कर दिया है। स्टार्टअप 20 गुरुग्राम से स्टार्ट किया गया था, वो ब्राज़ील को दे दिया है। मतलब छोटा इंडस्ट्री खोल रहा है। इंडिया जो है लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मतलब बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए। कैट्स का बहुत सारा प्रजाति होता है ना, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, अच्छा से नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। तो कैट का बहुत सारा प्रजाति होता है, तो 7 बिग कैट्स प्रजाति के लिए इंडिया एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किया है। जगुआर, पुमा, लियोपार्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लियोपार्ड, ये 7 प्रजाति होता है बिग कैट अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया लॉन्च किया है इस बार, इनके सेफ्टी और कंजर्वेशन के लिए। ठीक है,
ध्यान रखिएगा ये बात। बंगलोर जो है पहला इंडियन सिटी बना है जो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम को जीत चुका है, मतलब ज्वाइन किया है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में ज्वाइन किया है बंगलोर पहली बार इंडिया से। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है लोथल में, गुजरात में, जानते होंगे लोथल सबसे बिगेस्ट डॉकयार्ड है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो वहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना है गुजरात में। नेक्स्ट, ईरान जो है साउथ संघाई का मेंबर बन गया है, 9वां मेंबर है ना। संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है। वर्चुअल मीटिंग होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन इंडिया होस्ट कर रहा है 2000 समिट, इसमें है इंडिया फुल मेंबर बन गया है, 9th मेंबर है। न्यूजीलैंड बता चुके हैं प्लास्टिक बैग प्रोड्यूस। मोदी जो है फाइनेंस के हाईएस्ट अवार्ड जो है मिला है उनको, फ्रांस का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला है। वो ब्रेस्टिल डे परेड जो है चीफ गेस्ट की तरह अटेंड किए थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है ना। उस अवार्ड का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड देते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन उनको दिए हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है मोदी को क्या क्या हाईएस्ट अवार्ड मिल गया, इटली का, अरे इजिप्ट का, और फिर गुनिया है ना, पपुआ गिनी, उसके बाद है नहीं केनिया नहीं, और उसके बाद कौन है ये, फ्रांस, और फिजी का भी, सबका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी को ही मिला है। तो मोदी ऑप्शन मार देने का सीधा। सैंडलवुड सितार, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है सैंडलवुड सितार के लिए जो है मतलब अवार्ड दिए थे सैंडलवुड को, सितार फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिला है। फ्रेंच प्रेसिडेंट को सैंडलवुड सितार दिया गया है। अमित शाह जो है सैनिक स्कूल खोले हैं गुजरात में कोऑपरेटिव के द्वारा। पहला सैनिक स्कूल खुला है गुजरात में जो कोऑपरेटिव चलाएगा, ठीक है। ऐसे तो गवर्नमेंट चलाता था ना, अमित शाह गुजरात में खोले हैं, कोऑपरेटिव चलाएगा सैनिक स्कूल। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जो है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर पुट्टापर्थी आंध्रा में खोले हैं, ठीक है। आंध्रा में हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर खोले हैं पुट्टापर्थी में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक और चीज़ लॉन्च किए हैं, नेशनल सिकल सेल अनेमिया एलिमिनेशन मिशन। अनेमिया एक बीमारी है जो आयरन की कमी से हो जाता है, आरबीसी के मतलब हेमोग्लोबिन की कमी से भी वो बोलते हो उसको। एमपी में अनेमिया बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए, मैंने रिमूव करने के लिए एक मिशन खोला गया है, नेशनल सिकल सेल, है ना। वो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किए हैं, कहाँ कि 2047 तक हम एनीमिया को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, एमपी में किए हैं, ठीक है। राकेश पाल जो है 25वां डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है। और मनोज यादव जो है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं मनोज यादव, आपके ससुर जी के मनोज यादव डायरेक्टर जनरल बने हैं, हाँ, ठीक है। तो राकेश पाल जो है 25वें डायरेक्टर जनरल बने हैं कोस्ट गार्ड के, इंडियन कोस्ट गार्ड के, और आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, मनोज यादव, ठीक है। नेक्स्ट, और शाहरुख खान जो है ब्रांड एम्बेसडर बना है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हो रहा है ना, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान साहब, ठीक है। और तुषार मेहता जो है फिर से इंडिया के सॉलिसिटर जनरल बन चुके हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी के चीफ जो है एसके मिश्रा के टेन्योर जो है 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है, तो अभी ईडी के चीफ कौन है, एसके मिश्रा, ठीक है। तुषार मेहता, शिव कुमार सिंह जो है अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के चेयरमैन हैं। शिव कुमार सिंह चेयरमैन है नेशनल, ये जस्टिस थे, वकील थे, तो ये जो है शिव कुमार सिंह जो है एनजीटी के न्यू चेयरमैन बने हैं। न्यू चेयरमैन कौन है, शिव कुमार सिंह।
और इंडिया के पहले ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है एमपी में लॉन्च हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी, ठीक है, एमपी में लॉन्च हुआ है पहला, ठीक है। नेक्स्ट, और आईएसएसएफ के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है 14 जुलाई से 15 जुलाई चलाया था चनगांव शूटिंग रेंज इन साउथ कोरिया। इंडिया का फाइनल मेडल जो है टोटल 17 मेडल जीता था, 6 गोल्ड जीता था, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। इंडिया सेकंड रैंक पे आया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंडिया 17 गोल्ड लाया था, सेकंड रैंक पे था, ठीक है, 17 मेडल था। हाँ, सात्विक चिराग जो है स्विस ओपन टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विस ओपन 21 से 26 मार्च तक चला था, 25 से 30 अप्रैल तक एशिया चैंपियनशिप में दुबई में चला, और 13 से 18 जून इंडोनेशिया ओपन चला जकार्ता में, और 18 से 23 जुलाई कोरिया ओपन चला यूसू में, जो साउथ कोरिया में आता है। तो ये सब चारों को सात्विक चिराग का टाइटल मिला है, ठीक है। सात्विक चिराग के ये देखिए मेन बैडमिंटन जीते हैं ये। अरे हाँ, सात्विक चिराग, हाँ सात्विक और चिराग जो है ये सब पीछे कीजिए। सात्विक चिराग जो है स्विस ओपन, एशिया चैंपियनशिप, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन, चारों ओपन जीते हैं। हाँ, स्विट्जरलैंड तो ठीक है, एशिया दुबई में, इंडोनेशिया जकार्ता में, कोरिया, मतलब सब 2000 मार्च और अप्रैल जून जुलाई सब सात्विक चिराग ही जीता। तो सात्विक चिराग ऑप्शन में आया तो ठोक देने का, कुछ भी रहे। दिलीप ट्रॉफी जो है 2023 में साउथ जोन जीता है, ठीक है। वेस्ट जोन जो है रनर अप रहा था। कहाँ हुआ था? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलोर में। फीफा वोमेन वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, है ना, और न्यूजीलैंड में। तो डीडी स्पोर्ट्स जो है टेलीविज़न जो है इसमें फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप को राइट सिक्योर मिला था दिखाने के लिए, डीडी स्पोर्ट्स को मिला था। 20 जुलाई से 20 अगस्त तक चला था फीफा वर्ल्ड कप वोमेंस का। एशियान का एथलेटिक चैंपियनशिप जो है बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में। इंडिया जो है 27 मेडल लाया था और तीसरा पोजीशन पे था। जापान पहला पे था, चाइना दूसरा पे, इंडिया तीसरा पे, ठीक है। 6 गोल्ड लाया था। हाँ, लक्ष्य सेन जो है कनाडा ओपन जीते हैं, कनाडा ओपन लक्ष्य सेन जीते हैं, ठीक है। इंडिया जो है साफ चैंपियनशिप जीता है टाइटल, वो मेन का फुटबॉल टीम है ना। कुवैत को हराया था 5-4 से, पेनाल्टी शूटआउट में हराया था। हाँ, टाई हो गया था। हाँ, साफ चैंपियनशिप जीता है। अब देखिए ग्रैंड स्लैम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है क्ले सरफेस पे खेला जाता है, विंबलडन जो है ग्रास पे खेला जाता है, और यूएस ओपन हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जोकोविच जीते हैं, फ्रेंच ओपन भी जोकोविच जीते हैं, लेकिन विंबलडन कार्लोस अल्कराज जीते हैं। अभी यूएस ओपन हुआ नहीं है, सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के वुमेंस में कौन जीती है? अरेन्या सवाल। और फ्रेंच ओपन ईगा स्वियातेक पोलैंड की है, और विंबलडन ओपन मार्केटा वोंड्रस, ठीक है। तो मार्केटा वोंड्रस विंबलडन ओपन जीती है। तो जोकोविक तो पूछेगा नहीं, विंबलडन जो है कार्लोस अल्कराज याद रखिएगा, स्पेन का विंबलडन जीता है, ठीक है। ये अल्कराज जीता है, वो वोंड्रस जीती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इससे ये वो क्वेश्चन जरूर आएगा, आता ही आता है। नेक्स्ट, इंडिया जो है ईरान को हरा के एशिया का कबड्डी चैंपियनशिप जीता है, जो बुसान कोरिया में हुआ था। कबड्डी में तो इंडिया कोई हरा नहीं सकता है ना, तो इंडिया ही जीता है। ऑस्ट्रेलिया जो है विक्टोरिया स्टेट जो है ये जो है होस्ट था कॉमनवेल्थ गेम का। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट कौन है? अब हैज़ विड्रॉन एज होस्ट ऑफ द, अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम के होस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया को हटा दिया गया है, ठीक है। 2026 में यही थे, हटा दिया गया। डायमंड लीग तो बता दिए नीरज चोपड़ा,
दोहा डायमंड लिंक। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसका थीम था अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। इसका होता है विल फॉलो नो स्पेसिफिक थीम, कोई स्पेसिफिक थीम फॉलो नहीं करेंगे। 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। सर्ट जो है एक इशू मतलब अलर्ट किया है अकीराज रैंसमवेयर, ये वायरस है ना। अकीरा रैंसमवेयर एक वायरस है, सर्ट इशू किया है, सर्ट इन। ट्विटर जो है नया लोगो डाला है, बहुत बड़ा सा एक्स है ना। लवासा जो है इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन पुणे में बनाया गया है, जो बेच दिया गया है, ठीक है। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.8 करोड़ में बेच दिया गया है। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच दिया गया है, अब ये प्राइवेट बॉडी हो गया है लवासा, प्राइवेट हिल स्टेशन हो गया है अब। इसको सब कुछ प्राइवेट देखेगा, गवर्नमेंट बेच दिया उसको, लवासा को। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच दिया है। 5वां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 25 जुलाई को हुआ था खजुराहो में, एमपी में, ठीक है। और एटॉमिक बम के फादर कौन है? एटॉमिक बम के फादर हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर। हाँ, तो वही है एटॉमिक बम के फादर। खजुराहो में हेलीकॉप्टर और स्मॉल क्राफ्ट एयरक्राफ्ट समिट हुआ है एमपी में। नागालैंड जो है लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट में मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है। ये वहाँ जो कैटल्स है, वहाँ के कैटल्स को देखो कैसे कैसे हो जाता है, लम्प्स बन जाता है स्किन के ऊपर। तो लंपी स्किन डिजीज में नागालैंड जो है डिक्लेयर किया है, नागालैंड के कैटल्स को ऐसा हो जा रहा है, लंपी स्किन डिजीज। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इंडिया अभी 80वां रैंक पे है। सबसे टॉप पे कौन है? सिंगापुर, पासपोर्ट बनाने में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मतलब एक्सपोर्ट बनाने में कौन है? नीति आयोग जो रिलीज किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यूनियन टेरिटरीज को भी लेकर के तमिलनाडु टॉप पे है, ठीक है। नीति आयोग बनाता है ये। एनर्जी पे कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। एनर्जी पे स्वीडन रैंक 1 पे है, इंडिया 67 पे है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया 67 पे है, रैंक 1 पे स्वीडन है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तैयार करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। G20 जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 में होने वाला है सितंबर में, वो दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है। नामदा आर्ट क्या है? नामदा आर्ट जो है एक कश्मीर का एक क्राफ्टिंग है, जो ऐसे चादर पे बनाया जाता है। एक और है क्राफ्टिंग, देखिए लंबानी आर्ट। लंबानी आर्ट कर्नाटका का क्राफ्टिंग है, देखिए। नामदा आर्ट कश्मीर का है और लंबानी आर्ट कर्नाटका का है, याद रखिएगा, फिगर भी दिखाए हुए आपको। इंडिया और मंगोलिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, नोमैडिक एलिफेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। 17 से 23 जुलाई तक कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया में ही हुआ था। उस जगह का नाम था उलान बातर, है ना, उलान बातर। और जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, विशाखापट्टनम में बता चुके हैं ये। हाँ, और मंगोलिया वाला जो है नोमैडिक एलिफेंट, हाँ, जैसे भी पकड़ लो, पकड़ लेना एग्जाम में। नेक्स्ट, तमिलनाडु का एक ओथुर बीटेल लीव्स, उसको ज्योग्राफिकल जीआई टैग मिला है, यही है ये पत्ता। जीआई टैग मिला है इसको। पान का पत्ता है, हाँ। अल्फ़ाबेट जो है गूगल का पेरेंट कंपनी है, एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, बार्ड चैटबॉट, है ना। ये एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, ये गूगल किया है। बार्ड चैटबॉट गूगल किया है, एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, गूगल का है बार्ड चैटबॉट।
समर्थ स्कीम का नाम है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में जो इतना भी आपका सामर्थ्य है उस पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको नोडल मिनिस्ट्री है इसका। तो समर्थ स्कीम जो है टेक्सटाइल सेक्टर में आपका कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने का देख रहा है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है ये। सागर संपर्क क्या है? एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, मैरीटाइम नेविगेशन है ना, इंडिजीनस है, वो इंडिया का है, ठीक है। सागर संपर्क नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इंडिजीनस हो गया ख़त्म। बजट में आपको देखना पड़ेगा, कुछ बजट याद रखिएगा। जैसे देखिए बजट में आपका सिकल सेल एनीमिया जो है एलिमिनेट किया है 2047 तक। फिर मिलेट्स को अब क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ 2022-23। फिर पीएम प्रणाम योजना क्या है ये सब, और मिष्टी क्या है, मैंग्रोव प्लांटेशन को मिष्टी बोला गया है। फिर इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है नागेश्वरन। जीडीपी ग्रोथ 6.2% हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, इंडिया रेमिटेंस कितना है, ये सब आप याद रखिएगा। रेमिटेंस में इंडिया रैंक 1 पर है। फिर देखिए आपको चंद्रयान 3 के बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चंद्रयान 3 में रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ऋतु श्रीवास्तव है। लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को। बजट में 615 करोड़ लगा था। इसरो के चीफ थे एस सोमनाथ। और भी चंद्रयान के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है। और न्यू पार्लियामेंट के बारे में पढ़िएगा। सेंगोल जो चोला एम्पायर का है, आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। न्यू राज्यसभा सीट जो है और लोकसभा सीट 882 है। लोकसभा थीम जो है पीकॉक है। राज्यसभा ये हम बता चुके हैं आपको। पॉलिटिकल लेक्चर बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। और G20 समिट ध्यान से रखिएगा। G20 समिट में जो थीम था वो वासुदैव कुटुंबकम है। कल्चर मीटिंग जो है 2024 में ब्राज़ील में होने वाला है। और 2008 में सबसे पहला समिट हुआ था G20 का। और प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया कर रहा है। तो ये सब 4-5 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड में भी देख लीजिए, आपको बता चुके हैं। नाटू बेस्ट शॉर्ट अवार्ड जो है। एलिफेंट विस्परर्स बेस्ट फिल्म एवरीथिंग वो बता चुके हैं। बेस्ट एक्ट्रेस ये भी बता चुके हैं। बेस्ट एक्टर भी बता चुके हैं। तो ये इतना चीज़ आप देख के जाइएगा। और जीआई टैग किसको किसको मिला है? मणिपुरी तरकासी को यूपी का, सुंदराजा मैंगो में एमपी का, कुम्बुम ग्रेप्स में तमिलनाडु का, अमरोहा ढोलक में यूपी का, मर्चा राइस बिहार में वेस्ट चंपारण का, और वाडा कोलम राइस जो है महाराष्ट्र में। तो जीआई टैग भी कहाँ कहाँ किसको मिला है वो आप देख के जाइएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये टॉपिक को अलग से मतलब देख के जाइएगा, नहीं तो बोलिएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में ये सब टॉपिक को सेपरेट डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कंट्रीब्यूट जो है अमेरिका को कर रहा है SBI, ठीक है। नेक्स्ट